हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंसिस लिकर्ट्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रेंसिस लिकर्ट एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था अगस्त 5, 1903 में। He applied managerial techniques for human use in the organization. उन्होंने मैनेजरियल टेक्निक्स को ह्यूमंस द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में लाने का सपोर्ट किया था। He was concerned with managerial efficiency for achieving organizational goals. उनका कंसर्न था कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल एफिशिएंसी लाने का। लिकर्ट के मेजर वर्क्स में आता है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, which was published in 1961, The Human Organization, which was published in the year 1967, and New Ways of Managing Conflict, जो कि पब्लिश हुआ 1976 में। लिकर्ट ने 4 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल्स दिए हैं और ये स्टाइल्स उनके द्वारा दिए गए थे 1960s में, and they are based upon his observations of employee-manager relationship in an organization. उनके ये मैनेजमेंट स्टाइल्स बेस्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप की ऑब्जर्वेशन पर। यानी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज और मैनेजर्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा है, और ये सब ऑब्जर्वेशंस करके उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल्स दिए, जो कि थे एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल, benevolent authoritative style, consultative style and participative style. तो सबसे पहला स्टाइल आता है exploitative authoritative style. In this style, the power and responsibility lies at the higher level within the organization. जो power है and responsibility है वो किसके पास होती है? जो organization में higher levels होते हैं. And the decision making and responsibility at the upper levels of the organizational hierarchy. Decision making जो होती है वो भी किसके पास होती है? जो upper levels होते हैं organizational hierarchy में. Individuals at the lower level do not participate in decision making. जो lower level पे individuals होते हैं, employees होते हैं, वो decision making में participate नहीं करते हैं. And there is no trust between the managers and the employees. Employees के बीच में और जो उनके मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में ट्रस्ट नहीं होता है. द कम्युनिकेशन इज टॉप डाउन. कम्युनिकेशन जो है वो टॉप से डाउन होता है, यानी कि टॉप टू बॉटम होता है. Subordinates just have to follow the command and they cannot communicate any idea to the superiors. Subordinates को सिर्फ कमांड फॉलो करनी होती है अपने सुपीरियर्स की, और वो सुपीरियर्स को अपना कोई भी आइडिया कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं. तो ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा हिरार्कल है और सेंट्रलाइज्ड भी है. Employees are given punishment and threats so that they have to stay motivated to perform. Employees को इसमें मोटिवेशन कैसे मिलता है काम करने का? Through the fear of threat and punishment. Employees को मोटिवेटेड होकर परफॉर्म करना पड़ता है, अदरवाइज उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी या उन्हें किसी तरह का थ्रेट दिया जाएगा. तो इस तरह के सिस्टम में मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है? पनिशमेंट एंड थ्रेट. तो डर के बेसिस पर, फियर ऑफ पनिशमेंट के बेसिस पर एक एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं इस सिस्टम में. द सेकेंड स्टाइल इज द बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव स्टाइल. इस तरह के स्टाइल या सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एट द अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ लाई करती है? जो टॉप लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का. Employees are motivated through a reward system instead of threat of punishment. Exploitative authority system में क्या था? मोटिवेशन कैसे मिलती थी एम्प्लॉयज को? थ्रू द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट. लेकिन इस सिस्टम में मोटिवेशन कैसे मिलती है? थ्रू अ रिवॉर्ड सिस्टम. एम्प्लॉयज को पता होता है कि अगर वो अच्छे से कार्य करेंगे, मोटिवेट होकर कार्य करेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे. Superiors have more trust in their employees than managers in an exploitative authoritative system. इस तरह के सिस्टम में superiors का ज्यादा ट्रस्ट होता है अपने employees में in comparison to exploitative authoritative system, and they are willing to reward individuals for good performance. वो पूरी तरह से willing होते हैं
अपने एम्प्लॉयज को अवार्ड करने के लिए, उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करें तब। डिसीजन मेकिंग इज गिवन टू मिडिल मैनेजरियल लेवल्स। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल होता है मैनेजमेंट का, उसको भी डिसीजन मेकिंग इस वाले सिस्टम में, इस स्टाइल में दी जाती है। एंड एम्प्लॉय मे बी कंसल्टेड ऑन डिसीजन। कभी कभार एम्प्लॉय को भी कंसल्ट कर लिया जाता है बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव स्टाइल में, लेकिन वो कभी कभार ही होता है, नॉट ऑलवेज। तो ये होता है बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव स्टाइल। थोड़ा सा ये डिफर करता है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल से, क्योंकि इसमें वेज ऑफ मोटिवेशन अलग है और कभी कभार एम्प्लॉय को कंसल्ट भी कर लिया जाता है और मिडिल लेवल पे डिसीजन मेकिंग दे दी जाती है। तीसरा स्टाइल है कंसल्टेटिव स्टाइल। ये आप नाम से ही समझ गए होंगे कि थोड़ा बहुत ये डेमोक्रेटिक स्टाइल है। Managers have greater trust in their subordinates and consult their team members while implementing ideas. मैनेजर का जो है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है अपने सबॉर्डिनेट्स पे और उनको कंसल्ट भी करते हैं, अपने टीम मेंबर्स को मैनेजर्स कंसल्ट भी करते हैं आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते समय। Decision making may be given to lower levels where the decision is of their concern. लोअर लेवल पर डिसीजन मेकिंग दी जा सकती है अगर जो डिसीजन है वो लोअर लेवल के ऑफिशियल्स को, एम्प्लॉयज को कंसर्न करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोअर लेवल के एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई इशू है, कोई डिसीजन लेना है, तो उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाएगा कंसल्टेटिव स्टाइल में। इसके बाद आता है बेटर कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क इन कंपैरिजन टू बेनोवलेंट एंड एक्सप्लॉयटेटिव स्टाइल। कंसल्टेटिव स्टाइल में एक बेटर कम्युनिकेशन होता है, बेटर टीम वर्क होता है, बाकी दोनों जो हमने स्टाइल्स या सिस्टम्स डिस्कस किए हैं उसके कंपैरिजन में। मैनेजर्स कैन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सम टीम मेंबर्स। मैनेजर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को शेयर कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ अगर वो चाहें तो। एंड एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय इंसेंटिव्स व्हिच इंक्लूड्स रिवॉर्ड्स एंड इन्वॉल्वमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क्स। एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट किया जाता है इस सिस्टम में? थ्रू इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स में आते हैं रिवॉर्ड्स, उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जा सकते हैं, वो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, बोनस भी हो सकते हैं, या नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, जिसमें आता है इन्वॉल्वमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क। किसी टास्क के लिए उनको जिम्मेदारी दे देना या किसी प्रोजेक्ट में उनको इन्वॉल्व कर लेना, इस तरीके से भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है कंसल्टेटिव स्टाइल में। The fourth and final style of management, according to Likert, is the participative style of management. And Likert considered this style to be the most satisfying for lower level employees. Likert ने इस स्टाइल को सबसे ज्यादा satisfying माना है lower level employees के लिए। In this style of management, upper management has full trust in their subordinates. जो top level management होती है, उनका पूरा भरोसा होता है अपने subordinates पे, and employees are free to discuss any issues or ideas with their superiors. Employees पूरी तरह से फ्री हैं किसी भी इशू को, किसी भी आइडिया को डिस्कस करने के लिए अपने सुपीरियर्स के साथ, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव स्टाइल में नहीं था। Decision making, responsibility and value are free spread across all the tiers. सभी टीयर्स पर, चाहे वो टॉप टीयर हो, चाहे वो बॉटम टीयर हो या मिडिल टीयर हो, उसमें थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग सभी टीयर्स पर दी जाती है, सभी लेवल्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। ये खासियत होती है पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट की। Motivation is provided through monetary rewards and involvement in goal setting. मोटिवेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है सिस्टम में? थ्रू मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देकर, जैसे कि बोनसेस या इन्वॉल्वमेंट इन गोल सेटिंग। जब गोल सेट किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उसमें एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है। इस प्रकार एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलती है। उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है, किसी कार्य के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है, अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट भी दी जा सकती हैं, जैसे कि उन्हें किसी डेलीगेशन में भेजा जा सकता है। तो ये तरीके होते हैं मोटिवेट करने के। एक्सीलेंट टीम वर्क एंड हाई सेटिस्फैक्शन एंड देयरफॉर हाई प्रोडक्टिविटी। इन दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो टीम वर्क होता है वो एक्सीलेंट होता है। जो हमने 4 स्टाइल्स डिस्कस किए हैं उसमें सबसे अच्छा टीम वर्क पार्टिसिपेटिव स्टाइल में होता है। एंड देयर इज हाई सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज ऑल्सो। एम्प्लॉयज जो हैं वो हाईली सेटिस्फाइड होते हैं और इसीलिए क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी काफी हाई रहती है। So these were the 4 styles of management according to Likert.
So to conclude the participative management, we can say that as per Likert, exploitative authoritative style system represents classical organization and participative style represents an ideal organization. लिकर्ट के अनुसार जो अथॉरिटेटिव स्टाइल है, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एक क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन को। वहीं पार्टिसिपेटिव स्टाइल किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्टिसिपेटिव स्टाइल रिप्रेजेंट करता है एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन को। He believed that managers who applied participative style were more successful as leaders. लिकर्ट का मानना था कि ऐसे मैनेजर्स जिन्होंने पार्टिसिपेटिव स्टाइल को अप्लाई किया मैनेजमेंट में, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहे एज लीडर्स इन कंपैरिजन टू मैनेजर्स जिन्होंने दूसरे स्टाइल्स को अडॉप्ट किया। As per Likert's findings, the cause or effects of high and low performing managers are the product of work environment. लिकर्ट की ये फाइंडिंग रही थी कि जो मैनेजर्स की हाई या लो परफॉर्मेंस होती है वो किस चीज का रिजल्ट होती है? वो वर्क एनवायरनमेंट का रिजल्ट होती है। हाई परफॉर्मिंग मैनेजर्स आर ह्यूमेन टू देयर सबऑर्डिनेट्स एंड लो परफॉर्मिंग मैनेजर्स have no to less concern for their subordinates and are only focused on achieving the desired results. जो मैनेजर्स हाई परफॉर्मेंस देते हैं, जिनको लिकर्ट ने एम्प्लॉय सेंटर्ड माना है, ऐसे मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति ज्यादा ह्यूमेन होते हैं, उनके प्रति काइंडनेस एंड कंसर्न शो करते हैं। वहीं जो लो परफॉर्मिंग मैनेजर्स होते हैं, जिन्हें लिकर्ट ने जॉब सेंटर्ड कैटेगरी में रखा है, ऐसे मैनेजर्स का या तो बिल्कुल ही कंसर्न नहीं होता अपने सबऑर्डिनेट से या बहुत ही लेस कंसर्न होता है, और उनका सिर्फ एक फोकस होता है कि डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करना। और क्योंकि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के बिहेवियर पर फोकस करती है, ये बिहेवियरल अप्रोच में ही आती है। यहां पर ये टॉपिक खत्म तो हो गया है, लेकिन आपके लिए एक और बोनस है, एंड दैट बोनस इज वन मोर कॉन्सेप्ट बाय रेंसिस लिकर्ट, which is linking pins. लिंकिंग पिन्स स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन रेंसिस लिकर्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही। देखिए, लिंकिंग पिन्स एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक इंडिविजुअल एक समय पे एक से ज्यादा टीम्स या डिपार्टमेंट्स का पार्ट होता है। लिकर्ट का मानना था कि ऐसा करने से सब डिपार्टमेंट्स या टीम्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी और ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी बनी रहेगी। सो ये था रेंसिस लिकर्ट्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।